हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा दुश्मन सोच रहे हैं आपको हराना नामुमकिन है। तो आपके दुश्मनों की सोच को देखेंगे, ये क्यों सोच रहे हैं ऐसा कि आपको हराना नामुमकिन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें करके हार चुके हैं कि आपको हराने की हर कोशिश इनकी नाकामयाब रही है। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट होगी वो वाकई आपके लिए है, बाकी ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू करने की ज़रूरत नहीं है। और एक लाइक तो बनता है, शेयर कर सकते हैं। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए, कमेंट्स करके बताएं ये किसकी एनर्जी है, किसको रेजोनेट हुआ। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, बिना देरी के रीडिंग करेंगे। तो इसमें दिख रहा है कि वाकई आपको हराना नामुमकिन हो चुका है। अब आपको आपसे नफ़रत करने वाले, आपसे जलने वाले, आपके दुश्मन जो भी हैं आपको हरा नहीं पाएंगे। कार्ड बता रहे हैं कि आपके ऊपर एंजल ब्लेसिंग है, एंजल आपके साथ हैं। देखो, इसीलिए मैंने थंबनेल पे भी देखो एंजल को लगाया है। एंजल ब्लेसिंग आपके साथ हैं। देखो, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, कमेंट्स में बताना किस किस को ये एहसास होता है। जैसे आप कभी जा रहे हैं कहीं से या गुजर रहे हैं तो आपको एक खुशबू, एक अच्छी सी स्मेल, जैसे कि इत्र जो होता है ना, एक शीशी में जो इत्र आता है एक, उस टाइप की आपको खुशबू कभी कभी महसूस होती है, जबकि ना आप खुद लगाए होते हैं ना आपके आसपास कुछ ऐसा होता है। कभी धूप बत्ती या अगरबत्ती की खुशबू आपको महसूस होती होगी। तो ये आप समझ जाएं, अगर ऐसा आपको महसूस होता है, आपके आसपास है अगर ऐसा, तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास एंजल हैं, यानी कि देवदूत कोई है, कोई शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास है जो आपके लिए सब अच्छा होने वाला है। तो जब एंजल का साथ होता है, जब ईश्वर का साथ आपके साथ होता है, तो आपको तो वैसे ही कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन आपके दुश्मनों की ये सोच कैसे बनी, जब उन्होंने सारे प्रयास कर लिए आपको हराने के, आपको नीचा दिखाया, आपके साथ जो कुछ भी घटित हुआ आपको पता है। मैं पहले भी कई रीडिंग में कह चुकी हूँ, यहाँ कार्ड बता रहे हैं मेरे कि आपके जीवन में जो घटित हुआ शायद अच्छे खासे किसी व्यक्ति के जीवन में भी होता, कितना भी मजबूत वो होता, फिर भी वो हार मान जाता। लेकिन आप हार मानने वालों में से नहीं रहे। आपके जीवन में चाहे जो घटनाएं घटित हुई, चाहे जितना भी उलट पुलट हुआ आपका जीवन, तूफान आए, समस्याओं से आप लड़े, लेकिन आपने ईश्वर का ध्यान कभी नहीं छोड़ा। आपने हमेशा ईश्वर को याद किया, ईश्वर का हमेशा स्मरण रहा आपको। तो यही बात आपकी जो है वो ईश्वर बहुत खुश है इस बात से। हालांकि गुस्सा होते हैं हम ईश्वर पे, हमारे जीवन में जब इतनी परेशानियां देते हैं, तो आपने भी गुस्सा किया है, आपने कई बार छोड़ा। कोई भगवान नहीं है, कुछ सही नहीं होगा, मेरे जीवन में ऐसा ही बना रहेगा, तो अब मैं ईश्वर को नहीं मानूंगी। लेकिन आप छोड़ नहीं पाए भगवान को। लास्ट में आपने यही सोचा कि ईश्वर के अलावा कोई मेरा नहीं है, मैं सब कुछ इनको ही सौंप देती हूँ, जैसी ईश्वर आपकी मर्जी, आप जो चाहें वैसे ही हो मेरे साथ। वो आपने सुना भी होगा, एक भजन भी है, महलों में बास दें या झोपड़ी में राख दें वाला है, जो जा बिद राखे राम ताई बिद रहिए करके एक भजन है। आप सुनते भी हैं ऐसे टाइप के भजन को। तो आपने उसी तरीके से आपने ईश्वर को अपने आप को सौंप दिया। तो ईश्वर बहुत आपकी इस बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने सोच लिया कि आपके जीवन के कष्टों को अब दूर करना है। तो आपने अपने जीवन से इतना सब कुछ खोया, इतना सब कुछ खोया, रिश्ते नाते मान सम्मान, आपके जीवन में कुछ बचा ही नहीं। आपको इतना अपमानित किया गया, आपका मान सम्मान छीन लिया गया, आपसे हर रिश्ते नाते दूर कर दिए गए। तब अब आपके पास जब कुछ खोने को नहीं बचा, तब आप मजबूत हो गए। अब आपने सोच लिया अब तो मेरे जीवन में कुछ खोने के लिए है ही नहीं, तो मैं किससे डरूं, किस चीज़ से डरूं। इस जीवन को मैं खोने से नहीं डरता, मैं इस जीवन को खोने से नहीं डरती, जो कि क्षणिक मात्र है। आप सब समझ गए हैं, जीवन तो क्षणिक होता है, आज है कल नहीं है। आज मैं इस शरीर में हूँ, इस भौतिक शरीर को आप जान गए कि आज मैं भौतिकता में हूँ, कल मैं प्रभु में विलीन हो जाऊँगा, विलीन हो जाऊँगी। ये जनरल रीडिंग है, मेल
फीमेल दोनों के लिए। ओके, तो आप जान गए कि मृत्यु ही परम सत्य है, तो अब मैं किस चीज़ से डरूं। और जब भय निकल जाता है तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो आपने अपने दिल से भय निकाला। अगर मरने का कुछ लोगों को अगर डर भी लगता है तो धीरे धीरे मुझे दिख रहा है कि आप अपने दिल से वो भी डर निकाल देंगे। और जब वो डर आपके जीवन से निकल जाएगा कि मृत्यु तो आनी ही है, कोई क्या कर सकता है, हद है कि अब मार दे, मेरा मान सम्मान बचा नहीं, मेरे पास कोई रिश्ते नाते बचे नहीं, कोई चीज़ मेरे पास रही नहीं, मेरी प्रिय चीज़ें मुझसे छीन ली गई हैं, तो अब मैं किस चीज़ से डरूं। तो आप में जो हिम्मत ये सोच के आई और आपने डरना छोड़ दिया चीज़ों से, तब आप एक मजबूत इंसान बन गए। तो अब इतनी मजबूती को कौन हिला सकता है। तो आपके दुश्मन भी समझ रहे हैं आपको हराना अब नामुमकिन है। किस चीज़ से हराएंगे वो बोलो। आपको किसी चीज़ के खोने का डर नहीं है। आपको किस बात से हरा देंगे। लोगों में अगर आपकी बुराई बदनामी करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, तो आपको पहले ही इतना नीचा दिखा चुके हैं कि अब आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कौन उल्टा समझ रहा है, कौन सही समझ रहा है, कौन गलत समझ रहा है। आपको खुद का पता होना चाहिए। देखो, मैं ये कहूँगी, इंसान खुद से नज़रें मिला सके, खुद को शीशे में देख के ये बोल सके कि आज मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ, तो वो इंसान, क्योंकि आपके अंतरात्मा में ही ईश्वर बसा है। जब आप अंतरात्मा से सोचते हैं, देखते हैं और आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है, आप उसको सुधारते हैं, और आप जब अपनी गलतियों को सुधार कर आप पूर्ण रूप से अंदर से ये सोचते हैं कि अब मुझसे कोई गलती नहीं हुई है या इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हैं, अपने आप से नज़रें मिलाने लगते हैं, तो आपको कौन नीचा दिखा सकता है। तो आपने ये सोच लिया कि मैं अपने आप से नज़रें मिला सकता हूँ, और आप फुल कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। आपके अंदर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ, आपको मिटाकर, आपको बुरा भला कहकर, आपको बेइज्जत करके जो समाज में आपको गिराया गया, आप उसी चीज़ से मजबूत बन गए, उठे, और आज आपको हराना मुश्किल ही है। मैं कहूँगी आप एक इस टाइप की मिसाल बन गए कि सामने से कोई कितना भी बार करेगा, लेकिन आपके एक बार से वो ढेर हो ही जाएगा, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं, और ईश्वर जिसके साथ हो जाते हैं उसको दुनिया का कोई इंसान हरा नहीं सकता। क्योंकि ईश्वर की शक्ति ऐसी है कि बताओ उसके आगे किसकी चलती है। बताओ, जैसे ईश्वर हमें चाहते हैं वैसा हमारे साथ करते हैं। हम एक कठपुतली की तरह जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन अहंकार कितना भरा होता है लोगों में। उनको ये लगता है करने वाला मैं, करने वाली मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसका ये बिगाड़ सकता हूँ, वो बिगाड़ सकता हूँ। कितना अहंकार। कोई किसी का नहीं बिगाड़ता कुछ। तो कहीं ना कहीं आपके दिल से नफरत भी हटी, लोगों के प्रति संवेदनाएं हैं आपके दिल में। आप बुरे लोगों का भी भला ही चाहते हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, क्योंकि आप समझ गए हैं करने वाले सब मेरे ईश्वर। और जब स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तब तो आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ईश्वर का ध्यान और ज़्यादा आपको बना रहे और आप ईश्वर की तरफ बढ़ते चले जाएं। तो इसी प्रकार से आप ईश्वर से जुड़े रहें, और एंजल ब्लेसिंग हैं आपके साथ, ईश्वर आपके साथ हैं। पल पल ईश्वर का स्मरण आप करते हैं और आपके सारे कष्ट अब दूर होने वाले हैं। देखो, 2-4 महीने में ही आपको कुछ अच्छा सुनने को और देखने को मिलेगा। और ये जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको हर कोशिश कर चुके हैं, नामुमकिन कोशिश कर चुके हैं आपको हराने की, तो अब ये जान गए हैं कि आपको हराना अब नामुमकिन है। अब आपको कोई हरा नहीं सकता, किसी बात से आपको डर नहीं लगता। तो आप हारेंगे किस चीज़ से? हारेंगे ही नहीं आप किसी चीज़ से। आप इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, उन्नति पर ध्यान देंगे। और आप चाहते हैं कि जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां आई हैं, जो भी आपके जीवन में रही हैं, घर परिवार की जो भी जिम्मेदारियां आप आई हैं, आप बखूबी उठा सकें, और आप इतना इस परिवार को दें जितनी इनको ज़रूरत है। कोई ये ना कह पाए आपसे कि हमारे जीवन में ये कमी रही। तो इसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसी प्रकार मेहनत करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।